बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको शहबाज शरीफ का बयान कि आटा सस्ता ना हुआ तो मैं अपने कपड़े बेचकर अवाम को आटा मुहैया करूंगा और मैं कौम का भिखारीपन खत्म करूंगा, तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। इस पर इरशाद भट्टी समेत मुख्तलिफ सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मज़ाहिया तबसरे दिखाएंगे। जो इसने आके कहा कि मैं अपने कपड़े भी उतार दूंगा आटा सस्ता करने के लिए, खुदा के वास्ते शहबाज शरीफ ये ड्रामे खत्म करो। तुम्हें लोग पहचान गए हैं, वो ऊंची बड़ी बड़ी हैट पहन के कभी किधर पड़ रहा है, ये ड्रामे कर रहा है कि मैं अपनी कपड़े उतार दूंगा। शहबाज शरीफ खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारना, हम खौफ से मर जाएंगे। सिर्फ एक काम कर दो, वो जो तुमने और तुम्हारे भाई ने और तुम्हारे दामाद ने और तुम्हारे बेटों ने और नवाज शरीफ के बेटों ने और इसहाक डार और उसके बेटों ने जो तुमने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, बस वो आधा ही पैसा ले आओ, हम गंदम की कीमत खुद ही नीचे कर देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर दूंगा। इस पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। किसी ने ये तस्वीर शेयर करके सवाल किया कि कौन कौन इस दिन का इंतजार कर रहा है। याद रहे, एक दफा मैक्सिको के मेंबर पार्लियामेंट ने अपनी तकरीर के दौरान एहतजाजन सारे कपड़े उतार कर खुद को नंगा कर दिया था। शहबाज शरीफ के बयान और ओवर एक्टिंग करने पर इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, ना सर ना, कपड़े नहीं, कपड़ों के बिना भला बंदा किस काम का। हाँ, आपके पास रमजान शुगर मिल, लंदन में फ्लैट, टीटियों की रकमें, 25,000 किनाल के रायविंड महल में आपका हिस्सा है। सिर्फ यही बेच दें, उम्मीद है मसला हल हो जाएगा, मगर कपड़े ना सर ना। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक जमान ने कहा, लगता है कि मौसूफ की अब अगली तकरीर बगैर कपड़ों की ही होगी। इस पर अजहर मिशवानी ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ कह रहा है कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। दूसरी तरफ कल वजीर आजम हाउस में सिर्फ एक शख्स हामिद मीर के लिए खुसूसी इशाइये का एहतमाम किया गया। इस इशाइये में सिर्फ हामिद मीर के लिए बेशुमार डिशेस के 32 कोर्सेज चलाए गए। अगर इशाइये की बात गलत है तो हामिद मीर तरदीद कर दे। उस्मान सईद बसरा ने लिखा, अमरीकी वाइसराय बिशाम में मस्खरापन करते हुए कहता है कि आटा सस्ता ना हुआ तो अपने कपड़े बेचकर सस्ता करूंगा। इस साजिश प्राइम मिनिस्टर की रंगबाजी सुने। ये झूठा अगर आटा सस्ता करने में संजीदा होता तो अपने हराम की कमाई से बने फ्लैट बेचकर सस्ता करने का कहता, मगर रंगबाज ने ऐसा नहीं किया। शहबाज शरीफ बयान पर मलिहा हाशमी ने जवाब देते हुए कहा, शहबाज शरीफ को कपड़े बेचकर बेलबास होना मंजूर है, लेकिन लंदन में चोरी के पैसे से लिए अपार्टमेंट बेचकर अवाम का पैसा वापस करना मंजूर नहीं। यानी नंगे हो जाएंगे मगर लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे। वैसे इमरान खान ने इन्हें इतना बेनकाब कर दिया है कि अब कपड़े पहने या ना पहने एक बराबर है। मलिहा हाशमी ने मजीद लिखा, शहबाज शरीफ अपने कपड़े बेचें या ना बेचें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौमी गैरत बेचकर जो पूरी कौम पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है, ये डील हम पाकिस्तानी अवाम तोड़ कर रहेंगे। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, शहबाज शरीफ को ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब इन सब को नंगा कर चुका है और इनके पास बेचने के लिए कपड़े नहीं बचे। मलिहा हाशमी ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, शहबाज शरीफ ने आज जलसे में दोबारा कौम को मुखातिब करके कहा कि मैं कौम का भिखारीपन खत्म करूंगा। कोई शहबाज शरीफ को बताए कि आपने अपना भिखारीपन खत्म करना है, क्योंकि आपने कौम के नाम पर भीख मांग मांग कर अपना खजाना भरा और मुल्क को कंगाल किया। अब कौम आपसे पूरा हिसाब लेगी। सोकर नहीं, छू मंतर से नहीं, बैठ कर नहीं, मेहनत मेहनत खून पसीना बहाने से ये हमें करना होगा, तब हम बेकारीपन हमारा खत्म होगा। फवाद चौधरी ने लिखा, कपड़े की बजाय अपने और भाई के लंदन फ्लैट बेचकर अरबों डॉलर मुल्क में ले आएं तो आटे के अलावा दीगर मसाइल भी हल हो सकते हैं। एंकर पर्सन मखदूम शहाबुद्दीन ने कहा, मियां साहब गलबा जज्बात में कभी ऐसा कर ही न डालें, मैं तो शेरवानी का गाहक हूँ काफी अरसे से। मजीद लिखा, वैसे सियासतदानों को भी अदाकारी का ऑस्कर रिवार्ड मिलता होता तो पाकिस्तान अब तक कई ऑस्कर ले चुका होता। चौधरी गुलाम हुसैन ने कहा, जनाब मियां शहबाज शरीफ, हम भूखे रह लेंगे, अब कपड़े फरोख्त न करें। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि गरीब आदमी को तो दवाई तक नहीं मिलती, जबकि अमीर आदमी अपना इलाज बैरून मुल्क करवाता है। इस पर इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, शहबाज शरीफ साहब, अमीर आदमी से आपकी मुराद वो शहबाज शरीफ तो नहीं जो हर साल इलाज करवाने बाहर जाता है, और सर अमीर आदमी से आपकी मुराद 3 दफा का वजीर
आजम वो नवाज शरीफ तो नहीं जो 20 साल से अपना इलाज बाहर से करवा रहा है और जिसे इस बार आपने खुद अपने रिज़्क़े हलाल के 50 रुपए की जमानत पर इलाज के लिए बाहर भिजवाया। बकौल शहबाज शरीफ के अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को 1857 में पैगाम दिया, जबकि अल्लामा इकबाल 1877 में पैदा हुए। ये क्लिप देखें। नौजवान साथियों मेरी बात सुन लो, ये इकबाल ने कहा था कि तमन्ना और मुसलमानों को पैगाम दिया 1857 में, जब हिंदुस्तान जब था उस वक्त आजादी की जब जंग लड़ी गई तो वहां पर जो अंग्रेज के टोडी थे उनको इकबाल ने पुकारा और ये कहा कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में। इस पर उस्मान सैयद बसरा ने लिखा, इकबाल ने 1857 में मुसलमानों को पैगाम दिया। अमरीकी टट्टू इकबाल 1877 में पैदा हुए तो पैगाम 57 में ही देना शुरू हो गए थे। तेरा जहाज सही उड़ता है 30,000 मीटर की बुलंदी पर। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2006 में सऊदी अरब में मिलें बेचकर 1993 में लंदन में फ्लैट खरीदे। इरशाद भट्टी ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, सुबह FIA पी का कानून सुप्रीम कोर्ट ले जाए, शाम को हुकूमत मुकर जाए। वाह वाह। शहबाज शरीफ 1877 में पैदा होने वाले अल्लामा इकबाल की 1857 की शायरी सुना दें। शहबाज शरीफ फरमाएं, आटा सस्ता ना हुआ तो अपने कपड़े बेच दूंगा। वाह वाह। ये अगर इमरान खान हुकूमत में होता तो अब तक क्यामत आ चुकी होती। दूसरी तरफ इस खबर पर कि लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त 55 रुपए फी किलो महंगा हो गया। इस पर इरशाद भट्टी ने ट्वीट किया, लगता है मुर्गियों को भी अभी पता चला है कि नाहिल हुकूमत जा चुकी और अहल हुकूमत आ चुकी है। कोई है जो इन मुर्गियों को बताए कि अब तो माशाल्लाह माशियत मिफ्ता इस्माइल और मफरूर इसाक डार के मजबूत कंधों पर है, अब तो सस्ती हो जाओ। इरशाद भट्टी ने मजीद लिखा, पुराने पाकिस्तान की ये खूबसूरती तो माने कि महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत का कोई जिक्र तक नहीं होता। अदलिया, नैब, FIA अच्छे हो जाते हैं। वजीर आजम सऊदीया UAE से खाली हाथ आ जाएं तो भी वाह वाह होती है। मफरूर सऊदी शाही महल में वजीर आजम के वफद के साथ नजर आए तो भी कोई एतराज नहीं करता। आ रही है और थोड़ा सा समझ आ रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर को शहबाज शरीफ क्यों कहते थे। आज से 2 महीने पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसला लिया कि खैबर पख्तूनख्वा में हम आटे की कीमत 1100 से 800 रुपए तक कम करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन रमजान से शुरू हो गई, जब शहबाज शरीफ साहब और उनकी इम्पोर्टेड हुकूमत पावर में ही नहीं आई थी। उसके बाद उन्होंने ये कदम जो है वो कॉपी किया और आप जाके चेक कर लें, सारा सरकारी आटा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी 800 रुपए का जो है वो सेल हो रहा है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।